जो चल रही है, अमित शाह ने कहा है धर्मशाला नहीं है, संसद से पास हुआ कानून है। इसी संसद ने इनको असीमित शक्तियां दी थी, इसी संसद ने इनको इन पे अंकुश लगाया है। तो ये संसद है देश का, ये किसी प्राइवेट पार्टी का संसद नहीं है। बात कर रहे हैं एक सीट के सांसद हैं, एक सीट के वजीर हैं, सिर्फ एक सीट दिया है जनता ने हैदराबाद में। उसी सीट पे जितना उछलना उछल लो, जहाँ फायदा होता है वहाँ तुम्हें हलाल चाहिए और जहाँ नुकसान हुआ वो हराम हो जाता है। कांग्रेस ने 126 दे दी थी, जाते जाते वो 126 प्रॉपर्टियों में 22-23 तो कनॉट प्लेस की हैं, क्रीम एरिया की। इसका किराया खा रहे थे धन्ना सेठ, मजे ले रहे थे। कौन से गरीब का घर बनाया, कौन सा अनाथालय इस वक्त बोर्ड ने खोला, कौन सी बता दे यूनिवर्सिटी खोली हो, कौन सा कोई सामाजिक कार्य में, सामाजिक हित में या गरीब मुसलमान का घर बना के दिया हो। वो तो सरकार से मांगते हैं सारे, और वक्त बोर्ड भी सरकार से मांगता है। को रद्द करने का बढ़िया फैसला ये रद्द नहीं करना था, क्योंकि इन पे डाटा पड़ा हुआ है जमीनों का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरकारें बहुत कुछ सोच के इसको रद्द आगे कर दें जब इनके पास पूरा डाटा आ जाए, क्योंकि किन किन ज़मीनों के कहाँ कहाँ एक्वायर किया इन्होंने, उसका पूरा लेखा जोखा है। रद्द करने का मतलब ये घपलेबाज तो सब बरी हो जाते। बड़ा पैसा खर्चा करके विदेश में पढ़ाया, पढ़ के आए हैं, बड़ा ज्ञान है। दूसरे जननायक वो राहुल गांधी और पिंकी वाड्रा एमफिल की डिग्री लेके इतने पढ़े लिखे, वो आए ही नहीं, एब्सेंट हैं। हमें दिख गया तुम्हारी दोहरी नीति, मुसलमानों को ठग रहे थे चोरी छुपे, और जब बोलने की बारी आई तो तुम्हारी हवा निकल गई। बोल लेते ना, वहाँ पे बोलते रखते। तुम तो कह रहे थे कि तुम्हारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नहीं सुना गया, तो अमित शाह ने 1 मिनट में तुम्हारा, वो 30 सेकंड में तुम्हारा हिसाब कर दिया। कह रहा है भाई पारिवारिक पार्टी थोड़ी ना, 5 लोग मिलकर ड्राइंग रूम में कह दें अखिलेश यादव 25 साल तक अध्यक्ष रहेंगे। ये 12 करोड़ लोगों का है भारतीय जनता पार्टी, इसमें टाइम लगता है इसमें चुनने में। तो ये सारी चीज़ें आप बताओ ना, किस गरीब का भला। आप कह रहे थे गरीब मुसलमान बर्बाद हो गए, गरीब तो पहले ही बर्बाद था, अब आबाद हुआ है, अब उसके लिए दरवाजे खुल गए हैं। अब उसके जो है महिलाओं की एंट्री हुई है। तब तो 3 मुल्ला बैठ के फैसला लेते थे और रुमाल रखते थे और तुम लोग मजे लेते थे। आज यहाँ पे 22 प्रॉपर्टी 27, यहाँ की कांग्रेस ने 126 दे दी थी, जाते जाते वो 126 प्रॉपर्टियों में 22-23 तो कनॉट प्लेस की हैं, क्रीम एरिया की। इसका किराया खा रहे थे धन्ना सेठ, मजे ले रहे थे। कौन से गरीब का घर बनाया, कौन सा अनाथालय इस वक्त बोर्ड ने खोला, कौन सी बता दे यूनिवर्सिटी खोली हो, कौन सा कोई सामाजिक कार्य में, सामाजिक हित में या गरीब मुसलमान का घर बना के दिया हो। वो तो सरकार से मांगते हैं सारे, और वक्त बोर्ड भी सरकार से मांगता है। लोग बोले कि आखिर संशोधन क्यों करना पड़ा। कुछ लोग बोले थे रद्द ही कर देते सीधा, लेकिन संशोधन की जरूरत क्या पड़ गई। क्या बोर्ड को रद्द करने का बढ़िया फैसला ये रद्द नहीं करना था, क्योंकि इन पे डाटा पड़ा हुआ है जमीनों का, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। सरकारें बहुत कुछ सोच के इसको रद्द आगे कर दें जब इनके पास पूरा डाटा आ जाए, क्योंकि किन किन ज़मीनों के कहाँ कहाँ एक्वायर किया इन्होंने, उसका पूरा लेखा जोखा है। रद्द करने का मतलब ये घपलेबाज तो सब बरी हो जाते। अब इसमें जो है पैठ बनाई है गवर्नमेंट ने, अब इसमें जाके वो झांक ताक कर सकती है कि ये लोग क्या घालमेल कर रहे थे। जो 20,000 करोड़ रुपए की कमाई को 2,000 करोड़ में, 200 करोड़ में निपटा रहे थे। ये कहते हैं ना खाता ना बही, जो हम कहें सही, यही चल रहा था। अब जो है ऑडिट होगा, जो संपत्तियां हैं उनका लेखा जोखा गरीब मुसलमानों के हित में काम होगा। और जो धन्ना सेठ इससे किराए पे ना 1500 किराए पे उठा लिया और 5 लाख 10 लाख 50 लाख किराया लेके खा रहे थे और गाड़ियों में घूम रहे थे, उनकी दुकानें बंद हुई है। अवेसी ने 300 प्रॉपर्टी हड़प की थी, वो जो है उसको दिक्कत है। जो बड़े बड़े सांसद हैं ना जैसे एरिया के, तो मुचलती होता है इनका, उससे संपर्क करके किसी पे वो करके वसूली कर रहे थे कि भाई कोई धन्ना सेठ है, कोई बेचारा पैसे वाला कमा के अपनी प्रॉपर्टी जोड़ी है, वक्त बोर्ड बोल देता है ये हमारी है, कि ला भाई 2 करोड़ रुपए दे, हम हटा देते। सही हुआ है। और कई लोग बोल रहे हैं कि हक छीनने की बात की जा रही है, ज़मीन छीन लिया गया साजिश के तहत, क्योंकि पहले अखिलेश ने बोला कि डिफेंस छीना गया ज़मीन, फिर रेलवे की ज़मीन छीनी गई, उसके बाद कहा गया कि ये ज़मीन छीनेंगे वक्फ बोर्ड वाली। आप बोलें कि सही हुआ है और लोग बोल रहे हैं गलत हुआ है। और रेलवे देश की है, किसी प्राइवेट की प्रॉपर्टी तो नहीं है। तो रेलवे तो संपत्ति देश की है, देश की जनता की है। वक्त बोर्ड देश की जनता की थोड़ी ना, चंद मुसलमानों की है। अमीर जो सैयद हैं उसमें बड़े बड़े जो बैठे हैं फिर के वो हैं, गरीब पसमंदा मुसलमान कहाँ हैं, लेडीज कहाँ हैं, महिलाएं कहाँ हैं, उस वक्त बोर्ड में है ही नहीं। तुमने तो एक प्राइवेट प्रॉपर्टी बना के हड़पने का और उगाई करने का एक रास्ता था, अब बंद कर दिया। तो अब तुम उल जलूल फेंको, अभी तक फेंका, हाथी निकल गई है, पूंछ का बाल रह गया, तुम कुछ नहीं कर सकते। शाहीन बाग बना देंगे फलाना, सुन लेना जिसको नहीं सुना हो कल जाके सुन ले, वीडियो चल रही है। अमित शाह ने कहा है धर्मशाला नहीं है, संसद से पास हुआ कानून है, इसी संसद ने इनको असीमित शक्तियां दी थी, इसी संसद ने इनको इन पे अंकुश लगाया है। तो ये संसद है देश का, ये किसी प्राइवेट पार्टी का संसद नहीं है। हाँ, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड वाले बोल रहे हैं कि प्रदेश में प्रदर्शन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। हम तो कह तो रहे हैं, करके देखो ना, अभी तक कर लिया ना आपने, अब करके देखो। ऐसा है मुसलमान जो है सड़कों पे निकल के कल खुशियां मना रहा था गरीब,
क्यों मना रहा था भाई? उसे समझ आया जिन मुसलमानों को कि ये हमारे लिए किया गया है, गवर्नमेंट हमारे लिए कर रही है, वो आगे बाहर मोदी के जयकारे लगा रहे थे। तुम्हारे लिए नहीं किया है, ये धन्ना सेठों के लिए सरकार है ही नहीं, ये सिर्फ गरीबों के लिए आई है और गरीबों ने ही बिठाया वोट देके, किसी उसने नहीं बिठाया। और तुम लोग जहाँ बैठे हो उससे पीछे ही जाओगे, कभी भी उसमें नहीं आओगे, क्योंकि तुम लोगों ने जो राजनीति की है ना वोट बैंक की, और उसका भला नहीं किया। आज तक 60-70 साल हो गए देश को आज़ाद हुए, आप बता दो ना मुसलमानों को इतना कुछ देने के बाद कहाँ समृद्ध हो गए? आज भी वो लाइन में लगे हुए हैं, आज भी वो सबसे पिछड़े हैं, आज भी सबसे गरीब हैं। मदरसे में आप बताओ कौन सी डिग्री बांटते हो तुम, कहाँ नौकरी उनको मिलती है? ये सारी चीज़ें जो है अब वो समझने लगा है कि मुसलमानों के लिए किसी सरकार ने कुछ नहीं किया। बीजेपी सरकार है जो हमें समृद्ध बना रही है, हमें टॉयलेट दे रही है, घर से नल दे रही है। बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, हम प्रदर्शन करेंगे और अपनी ताकत को दिखाएंगे। किस तरीके की ताकत की बात कर रहे हैं? कि एक सीट के सांसद हैं, एक सीट के वजीर हैं, सिर्फ एक सीट दिया है जनता ने हैदराबाद में, उसी सीट पे जितना उछलना उछल लो। ताकत दिखाने की बात कर रहे हैं। वो कह रहा हूँ, इतनी लंबी जुबान बिना हड्डी के जो मर्जी बोल लो, बोलते ना आके बोलते। जब कल हमने देखा पर्चा फाड़ रहे थे, खिसियानी बिल्ली खिम्मान होते, फाड़ क्यों रहे थे? बोल रहे थे, बरिस्टर थे तुम तो, पढ़े लिखे, तुम्हारे जैसा ज्ञान ही नहीं था। ज्ञान वहाँ प्रदर्शित कर देते, देख लेते हम भी कि हाँ भाई अटका दिया बिल, दलीलें ऐसी रखी, तुम्हारे पास जवाब नहीं था। तुम किसको बहला लो? अरे भाई वो मुसलमानों को बहलाओ, वो भी समझने लगे हैं। ये साहब अपने राजनीति, ये वही खानदान से हैं, वो निजाम के जो मार के पाकिस्तान उसको भेज दिया गया था, उसी के वंशज हैं ये। तो इनको तो अच्छा लगता ही नहीं है इस देश में कुछ अच्छा हो, इनको तो ये लगता है बुरा हो, मुसलमानों को डरा के रखा जाए, मुसलमानों से वोट लिया जाए। हर प्रदेश में मेरी सरकार में मतलब 2-4 विधायक 10 विधायक हर प्रदेश से मुसलमान दे दें, अब नहीं दे रहे हैं मुसलमान, तो उसमें खिसियाने वाली क्या बात है? कई लोग बोल रहे हैं कि बीजेपी चाहती है इस तरीके का मुद्दा चलता रहे, जन्म होता रहे सांप्रदायिक मुद्दा, ये बस पैदा करके रखना चाहते ताकि चुनाव जीते और इसके लिए फील्ड है। क्या करना चाहिए? बता दें वैसी साहब, ये मुद्दा बीजेपी ने पैदा किया हुआ है, तो कांग्रेस का दिया हुआ है, सरिया कांग्रेस का दिया हुआ है। आप बता दो, ईदगाह पक्की, कब्रिस्तान पक्का, ये पक्की चीज़ें हराम हैं। किसमें? इस्लाम में। सऊदीया खाड़ी देश जब नहीं, वो कच्चा वो बनाते हैं कब्रिस्तान, इबादत गाह, तुम कब्रगाह और वो क्या नाम है ये पीर का जो बनाते हो मजार, ये सब हराम है। तो तुम कहाँ से हलाल तुम कहते हो कि ये सब? आप बताओ, जहाँ फ़ायदा होता है वहाँ तुम्हें हलाल चाहिए, और जहाँ नुकसान हुआ वो हराम हो जाता है। इस तरह की नीति अब भारत में नहीं चलेगी। अब हिंदू जो है ना, हिंदू इस सरकार को मजबूती से 20 साल और रखेगा, और जितने कानून उल्ट कांग्रेस ने अपने वोट बैंक के लिए, वो सारे पे चर्चा चलेगी, तो अभी आगे और चलेगा। यही तो दिक्कत है कि हमेशा हिंदू मुस्लिम करने के लिए क्या रखा है बीजेपी को? देखो, हिंदू मुस्लिम नहीं है कन्वर्टेड। आपको अब अग्निवीर की वो समझ आ गई होगी अहमियत, जो नागपुर में हुआ है। क्यों अग्निवीर चाहिए था? 10% जो है वहाँ मुस्लिम था, 90% वहाँ हिंदू रहता है। आरएसएस का विश्व का सबसे बड़ा कार्यालय वहाँ पे है, और 10% वो मुस्लिम आके इतनी तोड़ फोड़ करता है और हिंदुओं के घरों में दुकानों में चिन्हित करके तोड़ता है। आज देख लो वहाँ पे 10 थानों में कर्फ्यू लगा हुआ है। तो ये चीज़ यहाँ के हिंदुओं को समझना है पड़ेगा, तो हिंदू समझ रहा है, लेकिन दोगले हिंदुओं को घर वापसी करनी पड़ेगी। घर वापसी जब दोगले हिंदू करने लगेंगे तो ये सरकारें अपने आप बनने लगेंगी। संशोधन से क्या बदल जाएगा? इस संशोधन के बाद क्या बदल जाएगा देश भर में? आप बताओ, ये कह रहे थे पोर्ट विलियम, ये कह रहे थे कि वो क्या नाम है ईडन गार्डन, मक्का कहे जाने वाला क्रिकेट का, लखनऊ का राजभवन, वहाँ का हाई कोर्ट, पार्लियामेंट, मंटीला, वहाँ का दुनिया भर की प्रॉपर्टियों पे तो रुमाल डालते फिर रहे थे असीमित शक्तियाँ मिल जाने से। अब वो बंद हो गई। अब इनको लीगल उसको मुद्दों को लेके जाना पड़ेगा कोर्ट में। पहले वो 3 मुल्ले बैठे होते थे, वही सब कुछ थे। जो शिकायत करता था वो प्रताड़ित हिंदू था या गरीब मुसलमान था। गरीब मुसलमानों के राजस्थान में कितनी ज़मीनें हड़पी हैं इन्होंने, दिया तुमने कुछ नहीं, लेकिन हड़पने का काम बराबर हो रहा था, उस पर रोक लगेगी। तौकीर रजा एक बयान दिए थे, कल की बात कर रहा हूँ, कि दंगाई जब सरकार में आ गए हैं तो दंगा कैसे होगा? योगी जी की बात कर रहे थे वो। तौकीर रजा आपको सब जानते हैं, और मुसलमान भी अच्छे से समझता है। सिर्फ कट्टर और जिहादी मुसलमान आपको समर्थन देते हैं। देशभक्त मुसलमान आपके साथ नहीं है, नहीं है, नहीं है। आपके साथ वही कट्टरवादी जो देश विरोधी गतिविधियों में लिप्त होते हैं वो लोग हैं, और आप भी वही हो। कभी देश हित में अगर काम करना पड़े तो सबसे पहले विरोध आप करने निकलते हो। तो आप किसी के वो नहीं हो। देख लो, हमारे आइडियल और मुसलमानों के भी नहीं हो। और आने वाले दिनों में दूध की तरफ तुम्हें निकाल के मक्खी फेंकते हैं ना, वैसे फेंकेंगे ये मुसलमान तौकीर रजा को। और यही देख लेना, तौकीर रजा सड़कों पे फिरता फिरेगा।
एक सवाल और है, औरंगजेब से शुरू होता है, नमाज पढ़ने तक आता है, मीट की दुकानें बंद करने की बात की जाती है, वक्फ बोर्ड पे फैसला आ जाता है। ये 4-5 ऐसे मुद्दे हैं जिस पे मुस्लिम और हिंदू का थोड़ा सा वो है, आरोप लग रहा है कि सरकार चाहती है चलता रहे सब। अरे भाई मुस्लिम तो तुम कह रहे हो कन्वर्टेड हिंदू हैं सारे भाई, इनके सारे पूर्वज। अभी वो एक सांसद बोला सांसद में कि मैं तो ऐसा जी मेरे को अयोध्या वाले उसमें शामिल कर दो, सना अयोध्या के मंदिर उसमें, तो भाई वो घर वापसी कर लेना। तू अगर इतना ही मंदिरों के उसमें जाना चाहते हैं जो मुसलमान, वो घर वापसी कर ले। पहले थे ना तुम हिंदू, डर के मारे तुम्हारे बाप दादाओं ने बदल लिया धर्म, ऊंची सलवार पहन के घूमने लगे। तो आज नहीं है, आज हिंदुओं की सरकार है, उसके सरकार में घर वापसी कर लो तुम। सबसे चल रहा है सब कुछ। हाँ जी, बढ़िया चलेगा। ये थी लोगों की राय वक्फ बोर्ड के ऊपर। बाकी बने रहे हमारे साथ, देखते रहे द लोकसभा।